वेलकम बैक कृष्णा स्टडी पॉइंट। बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पिछली वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 1 उसके बाद का ये कंटेंट है, तो इसके लिए आपको पिछली वीडियो को देख लेना ज़्यादा आवश्यक है। चलिए वापस आते हैं। सबसे पहले पिछली वीडियो का थोड़ा सा रिमाइंड या रिवीजन कर लेते हैं। हमने पिछली वीडियोस में ये जाना था कि पदार्थ क्या है। पदार्थ वह था जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। इसी के साथ साथ हमने पदार्थ के और छोटे छोटे पार्ट्स करते हुए हमने ये भी जाना था पदार्थ के टाइप कितने हैं, क्या है, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ हम और भी चीज़ों को देखते चलेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि कोई भी एलिमेंट एक्स है, उस एक्स को डिनोट करने के डिफरेंट तरीके हैं। नीचे एटॉमिक नंबर और ऊपर एटॉमिक वेट। एटॉमिक नंबर को जेड या एटॉमिक वेट को ए कहते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने 20 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। 20 एलिमेंट्स के आपको नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट प्रोवाइड करा दिए गए थे। आई होप सो कि आप लोगों ने उनको याद कर लिया होगा। मैंने लर्न करने का तरीका भी आप लोगों को बता दिया था। आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको पिछली बार की वीडियो के बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले परमाणु सिद्धांत पर। लास्ट वीडियो की एंडिंग में हमने ये सिखाया था कि पदार्थ जो है वो उसका छोटा भाग अणु है और उससे भी उसका छोटा भाग परमाणु है। अब परमाणुओं पर बहुत सारी थ्योरीज आई, उन थ्योरीज को हम एक एक करके पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, अभी ही याद हो जाएंगी और फिर उनको अपने नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि आप लोग कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिए। ओके, तो सबसे पहले हम अपने हिंदू धर्म में देखते हैं कि महर्षि कणाद हुए। महर्षि कणाद ने बहुत समय पहले ही लगभग 400 ईसा पूर्व ही और ये बता दिया था कि जो पदार्थ जो मिलकर बना है वो कणों से मिलकर बना है, यानी पदार्थ का सबसे छोटा भाग वो कण है। इसके बाद में जो विदेशी जो साइंटिस्ट हुए उन लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज पेश की और उन थ्योरीज के अकॉर्डिंग सबसे पहले डाल्टन आए, जॉन डाल्टन। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने ये बताया कि एटम जो है वो गोल है। मैं पहले भी बता चुका हूँ बेटा, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अणु, फिर उससे भी छोटी इकाई परमाणु, और परमाणु भी कणों से मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। उसी क्रम में हम स्टडी कर रहे हैं। फिलहाल हम स्टडी कर रहे हैं एटम की। ओके, तो डाल्टन ने ये बताया कि एटम जो है वो राउंड शेप में होता है, परमाणु जो है वो गोलाकार है। परमाणु जो है वो क्या है, गोलाकार है। और साथ ही साथ जॉन डाल्टन ने ये भी बताया कि वो कैसा है, वो नॉन ब्रेकेबल है, अविभाज्य है। पहली बात तो उन्होंने बताई राउंड शेप, और दूसरी बात उन्होंने बताई कि वो अनब्रेकेबल है यानी अविभाज्य है। ठीक है, और इसी को उन्होंने माना कि किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग जो है वो क्या है, वो एटम है। इससे आगे वो नहीं जा पाए। ओके, इसके बाद में ये थ्योरी फिर गलत हो गई। इसके बाद में आए जे थॉमसन। जे थॉमसन, कहीं कहीं टॉमसन भी इनको बोल दिया जाता है, एच साइलेंट करके। तो उन्होंने भी अपना एटॉमिक मॉडल दिया। उस एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या रहा कि उन्होंने बताया, इन्होंने सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी। इलेक्ट्रॉन में ई माइनस इस तरह से सिंबल बनाऊंगा, यहाँ पर भी मैंने बनाया है ई माइनस। जे थॉमसन ने किसका इन्वेंशन कर लिया था, इलेक्ट्रॉन। ये एक अलग से सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। उसको आप वहाँ अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल केवल बेसिक केमिस्ट्री के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, इसके बाद में आपको हम दिखा रहे हैं जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज कर चुके थे, तो उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन को भी समायोजित किया, इलेक्ट्रॉन को एडिट कराया। तो उन्होंने डाल्टन की इस बात का तो बिल्कुल कॉपी किया कि एटम जो है वो क्या होता है, वो राउंड शेप में होता है। उन्होंने बिल्कुल बात इसको मान लिया कि ये राउंड शेप में होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि परमाणु अनब्रेकेबल हो, उसे ब्रेक किया जा सकता है और उसके पार्ट्स हो सकते हैं, पार्टिकल में हो सकते हैं। वो जो एटम है वो पार्टिकल से मिलकर बना है और वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ओके, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पार्टिकल जो थे वो इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज हैं।
कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने क्या बताया, इनकी इस पे प्लेस भी बताई कि ये कहाँ रहते हैं, ये एटम के अंदर रहते हैं और किस तरह से फंसे होते हैं, जैसे एक तरबूज के अंदर बीज। इसलिए इनके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, तरबूज के अंदर बीज। ओके, इसके बाद इनकी भी थ्योरी गलत हो गई। इसके बाद आए अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपना एटम मॉडल दिया। इन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण खोज की थी। हमारे पूरे यूनिवर्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो खोज मानी जाती हैं वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड की मानी जाती हैं। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिले थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक तो प्रोटॉन, मैंने पी से डिनोट किया है, प्रोटॉन, और साथ ही साथ में एक न्यूक्लियस नाभिक, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, इन दोनों की खोज की थी। इन्होंने अपनी थ्योरी दी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अनुसार बिल्कुल ठीक है कि एटम गोल है, उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और साथ ही साथ इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्लेस है उसको अच्छे से वेल डिफाइन नहीं किया था, तो इन्होंने दो बातों में दो और नई बातें जोड़ी। क्या क्या जोड़ी, एटम इन राउंड शेप, ओके, इन सेंटर देयर इज ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन कैसे हैं, वो पॉजिटिव चार्ज हैं, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, इसके बाद जेम्स चैडविक आए। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर ली। न्यूट्रॉन, मैं बार बार सिंबल में लिख रहा हूँ इनको, ये न्यूट्रॉन, और इनकी खोज न्यूट्रॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो एटम बॉम्ब आप लोग सुनते हैं वो इसी पर डिपेंड करता है। इसके बाद में न्यूट्रॉन को इन्होंने बताया कि ये कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है, वहीं से इसका नाम न्यूट्रॉन इन्होंने लिया था। न्यूट्रल होता है यानी इस पर नो चार्ज होता है। तो लेकिन ये अपनी 32 ईयर एज में अप्रॉक्स ये चले गए, यानी स्वर्ग से धार गए, ये अपना कोई एटॉमिक मॉडल नहीं दे पाए। इनके बाद आए बोरबरी। बोरबरी का एटॉमिक मॉडल, यह बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। इस मॉडल के अनुसार इन्होंने क्या करा, इन सबको कंक्लूड करते हुए और अपने मॉडल में सारी बातों को उल्लेख किया। फिर इन्होंने बताया कि बिल्कुल ठीक है, एटम कैसा होता है, गोल होता है, सेंटर में कौन होता है, प्रोटॉन होते हैं, और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इन्होंने क्या और ऐड करा, न्यूट्रॉन की भी प्लेस बताई। प्रोटॉन के साथ साथ क्या और होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, न्यूट्रॉन कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता, और उनके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेल यानी कि कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इन्होंने ये चीज डिस्कस की। ओके, साथ ही साथ में अभी इधर राइट हैंड साइड में मैंने कुछ इस पूरी चीज का निचोड़ रखा है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले डाल्टन की एटम थ्योरी आई। डाल्टन ने ये बताया कि एटम जो है वो राउंड शेप का होता है, और वो क्या है, अनडिस्ट्रॉयबल है, वो अनब्रेकेबल है, अविभाज्य है, और वही किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग है, जो कि थ्योरी गलत हो गई। जे थॉमसन आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी। उन्होंने बताया कि बिल्कुल ठीक है, एटम राउंड शेप का है, लेकिन उसमें कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। और उन्होंने इसकी जो प्लेस थी वो ढंग से नहीं बता पाए, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि इस तरह से फंसे होते हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज फंसे होते हैं, इसीलिए इनके मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। इसके बाद में अर्नेस्ट रदरफोर्ड आए, उन्होंने भी अपना एटॉमिक मॉडल दिया। इन्होंने दो बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की थी, एक प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और एक न्यूक्लियस नाभिक। इन्होंने बताया कि बिल्कुल ठीक है, इनकी एटॉमिक थ्योरी के अनुसार एटम राउंड है, राउंड शेप में है, और सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन की जो प्लेस थी उसको डिफाइन नहीं कर पाए, और साथ ही साथ न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होने की भी बात नहीं बता पाई। इनके बाद जेम्स चैडविक ने एक बार न्यूट्रॉन की खोज कर ली, लेकिन वो अपना कोई एटॉमिक मॉडल नहीं दे पाए। बोरबरी आए, उन्होंने चैडविक की बात को इंक्लूड करते हुए ये बताया कि एटम राउंड शेप में है, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, और न्यूक्लियस के चारों ओर सेल्स होती हैं, उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब आप राइट हैंड साइड में एक टेबल देख रहे होंगे, ये बड़े कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, कंपटीशन में कई बार पूछे जाते हैं।
तो मैंने एक टेबल के रूप में दे दिया, आप इसको इसी तरह से याद कर सकते हैं। एक ट्रिक भी आप इसके लिए लिख सकते हैं, ईंट पर नाच। ये कई बार कुछ इस तरीके से चीज़ों को, हालांकि मैं अवॉइड करता हूँ ऐसे पढ़ाना, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ शॉर्टकट चाहिए होता है, कुछ ट्रिक्स चाहिए होती हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया है। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन और टी स्टैंड्स फॉर थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन के खोज करता है थॉमसन, पर पी स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन और रा स्टैंड्स फॉर रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन के खोज करता रदरफोर्ड है, और ना जो है वो न्यूट्रॉन को लेकर है, और चा जो है वो चैडविक को लेकर है। ओके, तो न्यूट्रॉन के खोज करता चैडविक है। ये मैंने आपको एक ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी, ईंट पर नाच। ओके, अभी ये इसमें यूनिट आवेश दे दिया गया है। इलेक्ट्रॉन के खोज करता थॉमसन, यूनिट आवेश है -1, और उसका जो कंप्लीट चार्ज होता है, आवेश चार्ज कहते हैं, कंप्लीट आवेश होता है माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻, माइनस के 19 कूलोम। और जो अप्रोक्स मास भी मैंने लिख रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ऐसे ही प्रोटॉन के जो खोज करता है वो रदरफोर्ड है, यूनिट चार्ज +1, टोटल चार्ज प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। ये 17 नहीं है एक्चुअली, मैं रॉन्ग लिख गया, 19 कूलोम। एंड 1.67 इंटू 10⁻27 kg इसका अप्रोक्स मास हो गया। सेम फॉर न्यूट्रॉन, खोज करता चैडविक, इसकी जो चार्ज है वो 0 क्योंकि न्यूट्रल होता है, और अप्रोक्स लगभग सेम प्रोटॉन के इक्विवेलेंट इसका मास होता है 1.76 इंटू 10⁻27 kg। ओके, लास्ट वीडियोस में हमने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट को इस तरह से लिखा जा सकता है, जहाँ Z क्या है वो परमाणु क्रमांक और A क्या है परमाणु भार। अब इसके आधार पर दो डेफिनेशंस बनती हैं, एक परमाणु क्रमांक और दूसरा परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक को देखकर हम बता सकते हैं, कैसे डेफिनेशन देंगे, किसी भी एटम का, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं, P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम उसका क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक कहेंगे। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, परमाणु क्रमांक की परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। ओके, ऐसे ही परमाणु भार की भी हम डेफिनेशन दे सकते हैं, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ही हम उसका परमाणु भार कहते हैं। इस संख्या को हम एक नए नाम से भी जानते हैं, न्यूक्लियन। किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियन, क्योंकि ये न्यूक्लियस में रहते हैं, इसलिए न्यूक्लियस में रहने वालों को हमने क्या कहा, न्यूक्लियन कहा। ओके, तो आज की वीडियो से हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, थॉमसन की एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी और बोरबरी की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी। अभी आगे हम क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो आइसोटोप्स, आइसोबार्स जो कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट पर डिनोट करते हैं, और साथ ही साथ न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड करना है, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी देखेंगे। ओके, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और कमेंट करके हमें बताते रहिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे नई वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहें। स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।